आंखें बंद करो और बस मेरी आवाज सुनो। आज मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम्हारा मन खुद ब्रह्मचर्य का पतन शरीर में नहीं मन में होता है। प्राचीन आर्य इस सत्य को जानते थे, इसलिए वे दृष्टा भाव का अभ्यास करते थे। जब कोई कामुक विचार उठे तो उससे युद्ध मत करो। युद्ध करने से वह और शक्तिशाली बनता है। बस उसे देखो जैसे आकाश में तैरते बादल को देखा जाता है। न अपनाओ न दबाओ, केवल देखो। जब तुम केवल देखने लगते हो तब वही विचार अपनी शक्ति खो देता है और उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर विलीन हो जाती है। यही वह शून्य अवस्था है जहाँ साधक का मन लोहे की तरह अभेद्य हो जाता है। जब भी इच्छा शक्ति डगमगाने लगे, शरीर को तुरंत शक्ति की अवस्था में ले आओ। मुट्ठियां भींचो, भुजाओं को कसो, कुछ क्षणों के लिए पूरे शरीर में बल भरो। यह छोटा सा उपाय स्नायु तंत्र को संकेत देता है। यह समय भोग का नहीं, शक्ति का है। रक्त और ऊर्जा मांसपेशियों की ओर मुड़ जाती है और मन फिर से नियंत्रण में आ जाता है। संसार साधारण पुरुषों से भरा है जो छायाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन वत्स, तुम्हारा जन्म किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए हुआ है। वीर्य की हर एक बूंद जो तुम बचाते हो वह तुम्हारे भविष्य के सिंहासन में लगाया गया बीज है। एक दिन जब तुम अपने क्षेत्र के शिखर पर खड़े होगे, अधिक बलवान, अधिक तेजस्वी, अधिक बुद्धिमान, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिसे तुम त्याग समझ रहे थे वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। राज सिंहासन सस्ते में नहीं मिलते वत्स, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। अब सुनो, ये ई बुक क्यों बनाई गई वत्स? मैंने यह ब्रह्मचर्य ई बुक किसी नाम, प्रसिद्ध या लाभ के लिए नहीं बनाई। मैंने इसे तुम सब के लिए बनाया। उन लड़कों के लिए जो अकेले लड़ रहे हैं, जिन्हें कोई सही मार्गदर्शन नहीं देता, जो गिरते हैं फिर उठते हैं और फिर भी हार नहीं मानते। इस ई बुक में मैंने वो सब लिखा है जो मैंने स्वयं जिया, जो मैंने अपने पतन से सीखा और जो मुझे बचा गया। यह पुस्तक कोई सामान्य लेखन नहीं है। ये वर्षों की साधना, संयम, संघर्ष और आत्मसंघर्ष का निचोड़ है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यह सत्य है। यदि तुम सच में ब्रह्मचर्य में मजबूत होना चाहते हो तो यह ई बुक तुम्हारे लिए मार्गदर्शक दीपक है। अब गुरु नहीं, एक थका हुआ साधक तुमसे विनती कर रहा है वत्स। मैं बहुत समृद्ध नहीं हूँ। ये ब्रह्मचर्य का कार्य, ये पुरुषों को जागृत करने का मिशन, मैं इसे अकेले अपने सीमित साधनों से चला रहा हूँ। मुझे अपना जीवन भी चलाना है, ऑफलाइन कार्य करने हैं, खाने पीने, रहने और इस मिशन को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी है। कई बार मन टूट जाता है, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाता हूँ कि अगर मैं रुक गया तो न जाने कितने लड़के फिर अंधकार में चले जाएंगे। इसलिए आज मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो कृपया दान करो। थोड़ा भी दान मेरे लिए केवल पैसा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि मैं अकेला नहीं हूँ। वत्स, ये कार्य मरना नहीं चाहिए। यदि ये ग्रंथ, ये ज्ञान, ये मार्ग तुम्हारे जीवन में थोड़ी भी रोशनी लाया हो तो कृपया सहयोग करो, दान करो, मदद करो। ईश्वर सब देख रहा है। तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग भी किसी और पुरुष का जीवन बदल सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबाकर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। जब इंसान समझ जाता है कि काम वासना में असली सुख नहीं, जिस दिन एक व्यक्ति सच में समझ जाता है कि वासना में कोई सुख नहीं होता, सिर्फ कुछ पलों का झूठा सुख मिलता है, उस दिन से वह गिरना बंद कर देता है। फिर उसकी ऊर्जा उल्टी दिशा में नहीं जाती बल्कि सही जगह उपयोग होने लगती है। बस अपनी शक्ति को पहचानना सीखो, बाकी रास्ता खुद खुलता जाएगा। ब्रह्मचर्य, श्रम, ब्रूटल क्लैरिटी, क्रूर स्पष्टता। ब्रह्मचर्य का असली सार है निर्दयी स्पष्टता। एक बार आप साफ देख लेते हो कि आपकी आज की आदतें आपको किस भविष्य की तरफ ले जा रही हैं। कमजोर शरीर, टूटी ऊर्जा, बेदम मन, फीका चेहरा, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने का पहला वास्तविक कदम जिंदगी बदलनी है। बस एक आसान काम से शुरू करो। 1. लिखो कि तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। 2. लिखो कि तुम किस इंसान में कभी नहीं बदलना चाहते। 3. अपने लक्ष्य लिखो, चाहे छोटे हो बड़े हो। फिर छोटे कामों से शुरुआत करो। हर हफ्ते थोड़ा और करो, थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा बेहतर करो। कुछ महीनों में तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे, बल्कि ज्ञान की इस ज्योति को जीवित रखने में अपना योगदान देते हैं। सच कहूं, ज्यादातर लोग सिर्फ पढ़ते हैं, सीखते हैं, फायदा उठाते हैं और बिना कुछ वापस दिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम, वो लोग हैं जो दिल से दान करके इस सेवा को आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरे शब्दों, मेरे मार्गदर्शन और मेरी दी हुई शिक्षा ने तुम्हें ताकत दी, स्पष्टता दी, शांति दी या बदलाव की शुरुआत करवाई, तो भाई, अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी दान जरूर करो। इसे पैसा देना मत समझना, इसे धर्म, सेवा और पुण्य का हिस्सा समझना। तुम्हारा दिया हुआ दान किसी और के जीवन में प्रकाश जला सकता है, किसी और के पतन को रोक सकता है और इस ज्ञान परंपरा को जीवित रखने में सीधा योगदान बन जाता है। तुम्हारा दान तुम्हारा पुण्य। ब्रह्मचर्य में सफल होने के लिए शरीर को सुबह से ही पवित्र और ऊर्जावान बनाना जरूरी है। सुबह ठंडे पानी से नहाओ, इससे नाड़ी तंत्र जागता है और दिमाग इंस्टेंटली शार्प हो जाता है। खाली पेट रात भर तांबे में रखा पानी पीकर दिन शुरू करो, इससे पाचन सुधरता है और पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है। ताज़ा खाना खाओ, ज़्यादा फल और सिंपल मील्स लो, क्योंकि साफ भोजन ही साफ सोच देता है। नारियल तेल से शरीर की मालिश करो, नर्व्स मजबूत होती हैं और काम ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। खाने के बाद 100 कदम चलना मत भूलो। ये छोटा सा नियम पेट, दिमाग और ऊर्जा तीनों को बैलेंस कर देता है। गहरी सांसें लो, थोड़ी देर ध्यान करो, इससे ब्रह्मचर्य का नियंत्रण 10 गुना आसान हो जाता है।
ब्रह्मचर्य रूटीन के लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट है, इसका कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमने पब्लिश किया है, जिसमें 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस बताए हैं जो तुरंत एनर्जी बढ़ाते हैं, नर्व्स को मजबूत करते हैं और एरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी मदद करते हैं। वीडियो टाइटल फास्टेस्ट ब्रह्मचर्य रिकवरी वर्कआउट प्लान। ये वीडियो जरूर देखना। चैनल द इल्यूमिनाटी शो। जब तुम वीर्य को रोकते हो तो शरीर उस ऊर्जा को अब्जॉर्ब करके उसे वापस खुद में बांटने लगता है। लगभग 90 दिनों बाद स्पर्म के न्यूट्रिएंट्स जिंक, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम वापस शरीर में रिसाइकल होने लगते हैं। यही ब्रह्मचर्य के ट्रांसम्यूटेशन इफेक्ट्स हैं। बाल घने होने लगते हैं, त्वचा साफ और चमकदार हो जाती है, आंखों में तेज और क्लैरिटी बढ़ती है, मसल्स जल्दी ग्रो करती हैं, दाढ़ी घनी होती है, दिमाग तेज चलता है, वॉइस गहरी होती है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है। ये सिर्फ बेनिफिट नहीं, ये एक पुरुष की ऊर्जा का असली रूप है।